जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, शालिवाहन राजा के धर्मात्मा पुत्र जीमूत वाहन का पावन व्रत, जिसको जीवित पुत्रिका व्रत अथवा हमारी लोक भाषा में उत्तर भारत में जीवतिया व्रत कहा जाता है, 18 सितंबर 2022 को प्राप्त हो रहा है। इसी दिन करना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 17 सितंबर को दोपहर के बाद 2:15 बजे से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 18 सितंबर को सूर्योदय से लेकर के याम तिथिम सम्मुख प्राप्य उदयम जाति भास्कर, इस नीति के अनुसार जो है श्रेष्ठ रहेगा कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही तिथि श्रेष्ठ कार्यों में ली जाती है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होकर के। और दोपहर के पश्चात मध्याह्नोत्तर 4:32 तक अष्टमी तिथि है। इसलिए 18 सितंबर को जीवतिया का व्रत मुख्य रूप से करना श्रेष्ठ रहेगा। और पारण 19 सितंबर को प्रातः 6:10 से प्रारंभ हो जाएगा, अथवा सूर्योदय के समय से ही आप पारण कर सकते हैं। संतानों के परम कल्याण के लिए, और जिसका फल हम लोग देख रहे हैं, छठ पूजा की तरह हमारी माताएं बहनें ये श्रद्धा विश्वास पूर्वक निर्जला व्रत करती हैं। इसमें भी जो काशी परंपरा और मिथिला परंपरा, दो परंपरा का विशेष महत्व है। जो मिथिला परंपरा है वो देखा जाए तो और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मूल स्थान वही है, वहीं से फिर व्रत आगे बढ़ते बढ़ते गया है। तो जो मिथिलावासी हमारी बहनें हैं, देवियां हैं, माताएं हैं, वो लोग तो इस बार 34 घंटा 53 मिनट मतलब लगभग 35 घंटा निर्जला रहेंगी। और जो हमारी काशी की माताएं बहनें हैं वो लोग 25 घंटा 43 मिनट मतलब लगभग 26 घंटा जो है निर्जला व्रत करेंगी। उसके पहले नहाए खाए की विधि, साफ सफाई की विधि वही छठ पूजा की तरह सब करती हैं। पूजा की विधि जो महानगरों में रहने वाली हैं वो अगर देखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, इस लिंक को टच करके जान सकती हैं। हालांकि मेरा तो ये मानना है और मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मुझसे 1000 गुना ज़्यादा इस पूजा के बारे में आप सब जानती हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल रूप में करती हैं। हम तो ग्रंथों में ही पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। और इन पूजाओं का प्रतिफल भी आप देखिए, देश ही नहीं पूरे विदेश में भी, और देश में भी अगर आप देखें सबसे ज़्यादा IAS PCS बनाने वाला प्रदेश कौन है? बिहार है। और कह सकते हैं झारखंड अभी जो हो गया है वही एरिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश आता है। जहाँ जहाँ भी लोग हैं तपस्या कर रहे हैं। देश को छोड़ दीजिए, विदेशों में कितने हमारे बिहारी भाई बंधु, कहना भी श्रेष्ठ है, कोई संकोच नहीं। हम जहाँ के हैं उस चीज़ का हमें स्वाभिमान होना चाहिए। तो देखिए IAS PCS से लेकर बड़े बड़े कंपनियों को चला रहे हैं। तो क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी माताएं इतनी तपस्या करके उनके जीवन को जो है पुण्यमय बना देती हैं, और पुण्य के ही प्रभाव से सब कुछ प्राप्त होता है। तो मेरे भाई बहन, अभी अपनी आंखें खोल के देख लो कि आपकी माताएं, आपके पिताजी आपके लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कभी भूल करके भी ये मत बोलना कि आपने हमारे लिए ऐसा, भी तुमने हमारे लिए क्या किया, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। कुछ चीज़ें बुरी भी लगें तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त कर लेना चाहिए, कि उनकी शारीरिक स्थिति आपके माता पिता की आपकी तरह उतनी अच्छी नहीं होती। उम्र बढ़ जाने के बाद में BP और 50 प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। अब इसमें हम दूसरा रूप अगर हम मानते हैं तो आप ऐसा भी इसको मान सकते हैं कि जैसे मैं सबको बोलता हूँ, भैया तर्पण करो, श्राद्ध करो, अपने पितरों को नित्य जल दो, और गया जी जाओ, एक बार तो जीवन में जाना ही चाहिए। तो आप स्वयं देखो कि आपके माता पिता आपके लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्वयं नहीं करते हैं, बरगलाते हैं। तो हमें उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। अपने माता पिता की तपस्या को स्वयं देखना चाहिए, उसको फील करना चाहिए, और उसके अनुरूप जो है हमें व्यवहार करना चाहिए। हालांकि माता पिता के नहीं, हमें हमारा अपना कर्तव्य क्या है उसको देखते हुए कार्य करना चाहिए। चलिए, बहुत ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। तो ये जो पावन व्रत है इसका पूरा आनंद लीजिए, और जो भी भाई बंधु हैं, बच्चे हैं, अपने मम्मी पापा का पूरा सहयोग करें, माता पिता का सहयोग करें, ताकि जो है वो और आनंद पूर्वक उनको खुशी होगी, और उनका आशीर्वाद हमारे लिए हर प्रकार के लिए कल्याणकारी होगा।
पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।